प्रिय विद्यार्थियों, मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपको वैदिक सूक्त संग्रह, वैदिक सूक्त रत्नाकर, वैदिक सूक्त मुक्तावली आदि अनेक नामों से बाज़ार में उपलब्ध पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अंतर्गत संकलित की गई है। वैदिक सूक्त संग्रह के अध्यापन से पहले हमें वेदों के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको वेदों का सामान्य परिचय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वेद विश्व साहित्य में एक अनुपम निधि है। इसमें मानव समाज की धार्मिक भावनाएं एवं दार्शनिक विचारधाराएं समाहित है, और विशेषतः ये भारतीयों की जीवन धारा के रूप में अतीत से लेकर के, यानी प्राचीन काल से लेकर के आज तक प्रवाहित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान या ज्ञान कराना। ये वेद शब्द वेद धातु से निष्पन्न है, और वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी का जो विजन शब्द है इसके लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जिसका अर्थ होता है दर्शन। वैसे आधुनिक विद्वान वेद का अर्थ ज्ञान से लेते हैं, जो अर्थ प्रचलित भी है, और वेद एवं विद्या ये दोनों शब्द एक ही धातु जो विद धातु है उससे निष्पन्न है, और अर्थ भी समान रखते हैं, यानी इनका जो अर्थ है वो भी समान है। इसके अलावा वेद अपौरुषेय और अनादि हैं, ऐसी हम भारतीयों की मान्यता है। इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई, अपितु ये गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन के माध्यम से चले आ रहे हैं, और इन वेदों के मंत्रों को देखने वाले या मनन करने वाले जो ऋषि हैं, भारतीय परंपरा में उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है, जिन्होंने वेद मंत्रों का मनन किया। ऋग्वेद के एक मंत्र से ये बात स्पष्ट भी है कि ऋषियों ने अपने अंतःकरण में जिस वेदवाणी को प्राप्त किया उसे समस्त मानव जाति को पढ़ाया। निरुक्त के रचयिता या प्रणेता आचार्य यास्क ने भी ऋषियों को मंत्रदृष्टा कहा है, और यास्क ने इसकी निरुक्ति में ये बात कही है कि मंत्रा मननात् छंदसी छादनात् तथा ऋषि ही दर्शनात् स्तोमान ददर्श। यानी मंत्र वो हैं जो मनन किए गए, ऋषियों ने जिनका दर्शन किया, और अपने अध्ययन अध्यापन के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वो अपने शिष्यों को उसका ज्ञान प्रदान करते रहे, जो आज तक चला आ रहा है।
अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वेद हैं कितने। तो वेदों की संख्या कुल 4 मानी गई है। उनमें सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देव स्तुतियों का संकलन है और ये वेद सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। इसके 2 क्रम हैं। पहला अष्टक क्रम जिसमें 8 अध्याय हैं और दूसरा मंडल क्रम, इसमें 10 मंडल हैं जिनमें 1028 सूक्त हैं और लगभग 11,000 मंत्र संकलित हैं। इसलिए ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके बाद दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है और इसके 2 संप्रदाय हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसमें गद्य वाक्यों का समूह दिखाई देता है और अध्वर्यु नामक ऋत्विज इन वाक्यों का उपयोग यज्ञ आदि करवाने में करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है सामवेद। इसमें सोम देवता के मंत्रों का संकलन है और लगभग 1857 ऋचाएँ हैं, यानी मंत्र हैं, जिनमें अधिकांश ऋचाएँ ऋग्वेद से ग्रहित हैं। इसकी स्वयं की मौलिक ऋचाएँ तो बहुत कम हैं। ये सामवेद उद्गाता ऋत्विक के लिए है, जो यज्ञीय मंत्रों का उच्च स्वर में गान करता है और यज्ञ आदि संपादित करवाता है। ये सामवेद 2 रूपों में विभक्त है, एक पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। यानी इस वेद के 2 रूप हैं, एक पूर्वार्चिक और एक उत्तरार्चिक। इन 2 रूपों में ये विभक्त है। फिर अंतिम आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को इससे पहले वेदों में नहीं गिना जाता था। ऋक, यजुः, साम ये त्रय कहलाते थे, यानी ये 3 ही वेद थे और ये त्रय कहलाते थे। इसके बाद अथर्ववेद को भी इसमें सम्मिलित किया गया। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 34 प्रपाठक हैं, 111 अनुवाक हैं, 731 सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या लगभग 5841 है। इसमें आयु वृद्धि, प्रायश्चित और पारिवारिक एकता से संबंधित मंत्र हैं। इसके अलावा दुष्ट प्रेत आत्माओं एवं राक्षसों के विनाश तथा उनके शाप के लिए कुछ मंत्रों में मारण मंत्र, वशीकरण मंत्र, सम्मोहन मंत्र, उच्चाटन आदि जो क्रियाएं हैं वो भी मौजूद हैं। इसके बाद हम आते हैं कि इन वेदों के भाग कितने हैं। तो वेदों के भागों के रूप में हम सबसे पहले देखते हैं संहिता को। संहिता वेद मंत्रों का संकलन है। वेद मंत्रों के संकलन को या समुदाय को संहिता कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ संबंधी विधान, रीतियाँ एवं यज्ञ उत्सव से संबंधित वेद ज्ञान का संग्रह है, इनमें देखने को मिलता है और ऐसे ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। फिर इसके बाद इसका अगला भाग है आरण्यक।
इसमें यज्ञों का आध्यात्मिक रूप वर्णित है, जो केवल वानप्रस्थियों के द्वारा, यानी जब व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाता था तो उस समय जनमानस से दूर जंगलों में रह कर के इनको पढ़ा जाता था, और जंगलों में रह कर के पढ़े जाने के कारण ये जो ग्रंथ हैं वो आरण्यक कहलाए। वहीं इनका निर्माण हुआ। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद ज्ञान कांड से संबंधित हैं और उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो करीब 108 मानी जाती है। इसके अलावा वेद साहित्य विशाल साहित्य है, और वैदिक साहित्य की जो अंतिम रचनाएं हैं वो सूत्रों के रूप में हैं, और इसलिए वैदिक अध्ययन अध्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन सूत्र ग्रंथों की रचना की गई। इन सूत्र ग्रंथों की रचना हुई और इन सूत्र ग्रंथों को ही वेदांग कहा जाता है। इन वेदांगों की संख्या भी 6 है, जिनमें सबसे पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा ज्योतिष और छठा छंद। इस तरह से इन वेदांगों की संख्या भी 6 है। तो आज हमने वेदों का सामान्य परिचय जाना। इसके बाद हम आने वाले अगले वीडियो में, या जब दोबारा हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तो वैदिक सूक्त संग्रह के अंतर्गत कौन कौन से सूक्तों को ऋग्वेद से संकलित करके आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम अगले व्याख्यान में एक नया वीडियो लेकर के आपसे पुनः फिर मिलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियो से वंचित न हों और आप पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकें।